प्रतिबंधों पर पलटवार करते हुए अब रशिया ने पश्चिमी देशों पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई पर प्रहार किया है। रूस की करीब 30 ऐसी कंपनियां जो सब्सिडरी थी वो रूस की ही कंपनियां थी, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में, सिंगापुर में वो कंपनियां थीं, उन पर बैन लगा दिया है। सर, ये प्रतिबंध किस तरह काम करेंगे जो रूस ने लगाए और ये कितने कारगर होंगे, असर कितना होगा इनका? शुभम, जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि रूस धीमे धीमे जो यूरोप को मिलने वाली गैस है, जो उसका सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है उस नस को या उस धमनी को दबाने की तैयारी कर रहा है। और जो कल फैसला आया है वो उससे यूरोप में काफ़ी खलबली और मची हुई है और उसका नेचुरल गैस के बाजार पर भी असर पड़ा है। रूस से यूरोप को जाने वाली जो पाइपलाइंस हैं उनका समझौता कुछ इस तरीके का है कि पाइपलाइन की मालिक तो गैज़प्रॉम है रूस के हिस्से में, जहाँ से वो गैस लेकर आती है, पर वो जिन देशों से गुजरती है उन देशों के हिस्से को उन देशों की कंपनियाँ चलाती हैं और वो उसकी मालिक हैं और वो सब्सिडरी हैं या गैज़प्रॉम की पार्टनर है, वेंचर पार्टनर है। ऐसी जर्मनी में, पोलैंड में और बाकी जगह कंपनियां, ऐसी 30 कंपनियों पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है, पुतिन ने प्रतिबंध लगा दिया है। उनके साथ अब कोई डील नहीं होगी और वो पेमेंट केवल रूबल में करेंगी, तभी काम चलेगा, नहीं तो उनसे काम नहीं मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिबंध आया है वो पोलैंड की कंपनी पे आया है। हमें पता है शुभम की करीब 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो यमाल यूरो पाइपलाइन जिसको कहा जाता है, उसका 600 किलोमीटर का एक सेगमेंट है जो पोलैंड में आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वहां से वो गैस जर्मनी तक जाती है। तो वो जो कंपनी है जिसको यूरोपोल कहते हैं, वह गैज़प्रॉम की सब्सिडरी भी है और उसकी पार्टनर भी है, उस पर प्रतिबंध लगाने से पोलैंड को मिलने वाली गैस में समस्या आ सकती है। तो अब रशिया धीमे धीमे उन कंपनियों को टारगेट कर रहा है जिन कंपनियों के जरिए दुनिया के अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में गैस की डिलीवरी होती थी। बिल्कुल, और इस कदम से निश्चित तौर पर न केवल कच्चे तेल के बाजार पर बल्कि गैस के बाजार पर भी इसका असर दिखेगा।